आज की अपनी इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज हम परवाणू के जो नगर परिषद में काफ़ी समय से आपसी गतिरोध चल रहा है पार्षदों का, उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से पूरे परवाणू में जो शहर का विकास का काम है वो रुका हुआ है और शहर वासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीने से लगभग सभी काम बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। उसका कोई भी काम विकास का नहीं हो रहा है। जो 9 पार्षद हमारे चुने हुए पार्षद हैं, उनमें से 6 पार्षदों ने 12 जनवरी 2023 को उपाध्यक्ष सोलन को अध्यक्षा और उपाध्यक्षा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास के अपने जो उपाध्यक्ष सोलन है उनको सौंपा था। लगभग 5 महीने होने को आ गए हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर आप वास्तव में देखें, आप जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसमें हमारे नगर परिषद परवाणू में वर्तमान में ना तो टेक्निकली अध्यक्ष हैं और ना उपाध्यक्ष हैं। बिना उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के काम सारे रुके पड़े हैं। इसकी वजह से हमारे परवाणू वासियों को, खासकर शहर वासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 6 महीने से, लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, 6 महीने से तो जो मासिक बैठक होती थी वो बिल्कुल ही बंद पड़ी है। कोई भी मासिक बैठक पिछले 6 महीने से नहीं हो पाई है। नगर परिषद परवाणू में अध्यक्ष और अध्यक्षा के अन्य पार्षदों का विश्वास खो देने के बाद जो मासिक बैठक होती थी वो बंद हो गई है और शहर में कई तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। उसमें से मुख्यतः हम उनमें बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुखता है एक टैक्स को लेकर है कि जो शहर का प्रॉपर्टी टैक्स बनता है उसमें सही तरह से उस पर क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो EWS है, LIG हैं, MIG हैं, HIG हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, उसको रेट को लेकर जो टैक्स जमा करवाने जा भी रहे हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो टैक्स का रेट पे ही अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। तो एक तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल का। वैसे ही प्रॉब्लम हमारी जो हमारे उद्योग हैं, जो औद्योगिक प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर भी सेम समस्या है, क्योंकि उनके कई उद्योगों के टैक्स करोड़ों में आ गए हैं और उनको जमा कराने में कई तरह की समस्या आ रही हैं। यहाँ तक तो मैंने एक सुना है कि एक उद्योग, छोटा उद्योग था, उसको 8 से 10 लाख रुपए का टैक्स आ गया, उसको अपने उद्योग को बेचने की नौबत आ गई वो टैक्स जमा कराने के चक्कर में। और जब वो टैक्स जमा कराने आते हैं तो वहाँ भी वो सही जो होती है कि किस रेट से लगा है, वो कि उसमें क्या मतलब क्या है उसके है, वो सही ढंग से उनको बताने में नाकाम है। इसलिए एक तो पहले ही इंडस्ट्रियल का बहुत बुरा हाल है, मंदी का दौर से गुजर रही है। छोटे मोटे उद्योग तो जहाँ से चले गए हैं और बड़े उद्योग भी जहाँ जाने की तैयारी में है। और कुछ हमारे जो नगर परिषद में जो हेल्प होती थी, जो उनको कॉपरेशन होती थी, वो नगर उद्योगों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए बड़े बड़े उद्योग, लगभग एक बड़ा उद्योग है यहाँ पे जिसमें हज़ारों के परिवार पलते हैं, हज़ारों एम्प्लॉई फैक्ट्री के अंदर उद्योग में, वो बहुत परेशान है वो, क्योंकि उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास उसका टैक्स बन गया है और उसमें कॉपरेशन कमेटी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। तो वो भी यहाँ से प्लान करने की तैयारी में मन बना चुके हैं। तो अगर हम इसको ना रोकें, ना इसको ये सही किया जाए तो हमें बहुत लॉस में परवाणू जाने वाला है। उसका अगला विषय ये है कि एक नगर परिषद परवाणू के पास 133 फ्लैट्स खाली पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं वो, और वो फ्लैट्स किसी ऑनलाइन टेंडर के थ्रू किसी ठेकेदार को दे दिए थे, जो कि फ्लैट्स वो गरीब लोगों को किराए पर देने थे। और उसमें 53 के लगभग फ्लैट्स वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो वो काम ही नहीं हो रहे। वहाँ पे उनकी जवाबदेही वहाँ बनती है। कुछ समय के बाद इलेक्शन में जाएंगे दोबारा, फिर वो तो लोगों का दबाव है। इसलिए वो साथ आने का मतलब ये है कि भाई हमारे वार्ड के, हमारे शहर के काम होने चाहिए। उसमें पार्टबाजी का कोई भी लेना देना नहीं है। शहर के विकास के लिए सब लोग इकट्ठे हैं। तो ये चीज़ें थी, सारी विषय थी आपके सामने मैंने रखनी थी। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी कुछ प्रूफ के साथ हमारे पास है। जब जरूरत और समय आएगा तो उसके बाद भी हम दोबारा आपके बीच में रखेंगे। तो ये हमारा विषय था। इसके बाद जो आप कुछ पूछना चाहें तो हम पूछ सकते। धन्यवाद जी। रस्म आते हैं जो उसमें गति तब पकड़ते हैं जब बैठना हो, आपस में उसके सही मायने में व्यवहार एक अच्छा हो। तो जब पार्षदों के आपस में मतभेद इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपस में बैठे रहे हो, तो वो उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है।
और हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे के सारे जितने भी बैठे हैं, हम सारे के सारे मुझे लगता है या तो वर्तमान में पार्षद चुने हुए पार्षद हैं, या पहले पूर्व में पार्षद रहे हैं, जब कुछ एक हमारे अधिकारीगण लोग बैठे हैं पार्टी के। तो हम भी एक समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हम अब सामाजिक जीवन जीते हैं। तो हम आपके माध्यम से एक बार पुनः अपना एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए एक बार पुनः हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन जिला सोलन के उपायुक्त महोदय हैं, उनसे एक बार पुनः अपील करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि जो अध्यक्षा और उपाध्यक्षा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है और उनको सौंपा गया है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो भी डिसीजन लेना है उसके ऊपर वो की जाए। नहीं तो अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन हम अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा हमको इसमें। क्योंकि हमें ये नहीं चाहते कि भैया जो भी बनना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बनना है, हमारी तरफ से भी बनना है उधर में, लेकिन हम परवाणु के लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, छोटे छोटे काम के लिए नगर परिषद में काम रुके पड़े हैं। तो ये बड़ी एक समस्या ये है। अगला हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, जो उनसे भी हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें। भाई आम लोग आपसी जो 5-6 पार्षद हैं उनके, जिससे वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं, उनकी आपसी खींचातान की वजह से परवाणुवासी से सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलें उनको फेस हो रही हैं और इससे लोगों में रोष भी है। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो उन्हीं में से बनना है, क्योंकि संख्या बल उनके पास ही है। उन्हीं में कौन बने कौन ना बने वो उनका विषय है, लेकिन जल्दी बनना चाहिए। ये हमारी उनसे भी एक निवेदन रहेगा कि इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो माननीय अध्यक्षा जी हैं, वो कई बार कहते हुए सुना है कि भैया ये तो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है इसमें विरोधी पार्टी का हाथ है। तो उसमें हमें ये समझ नहीं आती कि वो 6 पार्षद उनके हैं, उन्हीं में से उन्होंने चुना है उनको, उसमें 4 उनके खिलाफ हो गए हैं। तो इसमें विरोधी पार्टी कहाँ से आ गई? तो उसमें उनकी आपस की जो खिंचातान, आपस की जो काम करने के जो कार्य प्रणाली पे सुलोचन उनको नहीं लगती, इसलिए वो उनके खिलाफ है। बाकी हमारे भी 2 पार्षदों ने उसके साथ दिया है, विश्वास प्रस्ताव पास किया है, उसमें साइन किए हुए हैं, गए हुए खुद। उसका मुख्य कारण ये है कि पिछले काफ़ी समय से जिन पार्टी वो चुन के आए हुए हैं, वहाँ परिषद जो हमारे नगर परिषद की जो मासिक बैठक होती है उसमें ये निर्णय लेना है कि वो किन लोगों को वो किराए पे देने हैं, गरीब लोगों को किराए पे देने हैं वो। और गरीब लोग उस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें वो फ्लैट्स मिलेंगे, पर कब मिलेंगे उनको भी कोई पता नहीं है। क्योंकि नगर परिषद के जो आपसी जो हमारे जो 6 एक पार्टी के जिनकी हमारे माननीय अध्यक्षा जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, 6 में से 4 तो उनके खिलाफ हैं, वो तो आपस में बैठते ही नहीं हैं। तो जब तक आपस में उनकी सहमति नहीं बनेगी, वो मासिक बैठक नहीं होगी, उसमें निर्णय नहीं ले पाएंगे कि वो गरीब लोगों को किराए पर देने हैं या नहीं देने हैं। वो भी काम अभी रुका हुआ है। अगर आप शहर की सड़कों का हाल देखें, बहुत बुरे हाल में, कई सेक्टर 5 की तरफ अगर जाएं आप, तो कुछ लोगों को तो ये धारणा ऐसे कहते हुए सुने गए हैं कि भैया अगर इस रास्ते से अगर डेड बॉडी भी लेके जाते हैं, शमशान घाट भी उधर कोई है, अगर हम कहीं ऐसा ना नौबत ना आए कि वो डेड बॉडी कहीं उससे नीचे गिर जाए, ऐसे सड़कों का हाल हुआ है। दूसरा, जो फैक्ट्री वाले हैं और फैक्ट्री वाले जो डेलीगेशन मतलब आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो मीटिंग करने आते हैं, जो कारोबार अगर चलता है, तो परवाणु आने से वो लोग कतरा रहे हैं, उनको मीटिंग के लिए चंडीगढ़ बुलाते हैं। भैया परवाणु के हाथ तो सड़कों को बहुत बुरा है, आप चंडीगढ़ आ जाइए, हम चंडीगढ़ मीटिंग कर लेंगे, परवाणु में नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा तो ये सभी आपके माध्यम से ये कहना है कि भाई सारी जो समस्या है इस तरह की, इसको सारी तरफ ध्यान दिया जाए। कमेटी के वो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उसके विषय को बड़ी गंभीरता से लें। बहुत चिंता बड़ा विषय है ये, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ इस तरह की जहाँ पर जुड़ी हुई है। बाकी एक हमारे समय, मैं भी इस नगर परिषद का हिस्सा रहा हूँ, उस समय 3 पार्कों की एक उसके लिए मतलब हमारे को फंड सेंक्शन हुआ था। एक सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में और सेक्टर 4 में। उसमें 52 लाख के आसपास जो एक पैसा आया था 3 पार्कों को डेवलप करने के लिए। लेकिन वो उसका अभी तक उसके कहाँ तक पहुँचा है, क्या नहीं पहुँचा है, क्या उसकी जानकारी हमें पता नहीं, क्योंकि नगर परिषद में काम ही नहीं हो रहा। पता नहीं था कि 80,000 अभी पुराना काम जो उनका जो करते थे, अपने नाप नपाई का काम करते थे, वो अभी पुराना कंप्लीट ही नहीं हुआ था, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी। उसके बाद एक 80,000 की एक और टेंडर दे दिया गया था, लेकिन वो ऑडिट हमें पता तब चला था जब ऑडिट रिपोर्ट में वो
ऑब्जेक्शन लगा था, तब वो हाउस में रखा गया था। तब ये बात कही कि ये तो हाउस में पता नहीं है, ये कब हो गया। तो सब ने कहा था, सभी ने विरोध किया था, खाली हमने नहीं किया था, विरोधी पक्ष ने किया था। जो पक्ष में भी थे उन्होंने भी विरोध किया था कि हमारी तो जानकारी भी नहीं चीज़ की। तो वो ये जो 8.5 लाख बड़ी बात है, ये हमारे ध्यान में तब नहीं आया था। 80,000 बड़ी पेमेंट उसका आया था। ये तो अभी शायद आप जो 20 तारीख को मीटिंग हुई है इनके आपस में, तब ये बात उजागर आई है, उससे पहले ये बात नहीं आई थी। इसकी जानकारी मेरे को नहीं कि हम तो बहुत जल्दी बड़ी कुछ समय तक हम इंतजार करेंगे। उपायुक्त महोदय जी उससे डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, और वो उम्मीद है कि वो लेंगे, क्योंकि वो बहुत समय हो गया है। ये तो जो 4-5 दिन में करने वाली बात होती है काम करना, वो 4-5 महीने हो गए हैं। तो बहुत जल्दी बड़ी डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। अब वो नहीं लेंगे तो हमें मजबूरन सबको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन तो करेंगे, साथ में लीगल कॉन्टैक्ट ये बनता है, कोर्ट में जाएंगे फिर हम, क्योंकि हमें तो शहर के अंदर हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चाहिए। उसके बिना शहर का काम, नगर परिषद का काम नहीं हो सकता। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हीं का बनेगा जिनका संख्या बल है। हमारी संख्या बल वहाँ पे नहीं है। हम तो ये कहते हैं कोई बने लेकिन जल्दी बने। हमारी तो ये इस तरह की एक मांग रहेगी। ने अभी पहले तो हमने, आज हमारी तीसरी ये पत्रकार वार्ता है, हमने आपके माध्यम से ये कहा, लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये धरना प्रदर्शन वाली रोज प्रदर्शन वगैरह हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये तो आप तीसरी एक होता है ना कि कॉर्पोरेशन वाली बात भी होती है। शहर के विकास के लिए मतलब सहयोग भी देना पड़ता है, लेना ही पड़ता है, सहयोग देना ही पड़ता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। अब हम अगला स्टेप, ये चीज़ें होगी, अब अगला स्टेप हमारा धरना प्रदर्शन वाला है। तो आप कब